सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, चातुर्मास शुरू हो गया है और सभी भव्य प्राणी धर्म आराधना हेतु तत्पर होने के लिए, लालायित रहने के लिए अपने अपने शरीर के हिसाब से साधना, आराधना, तपस्या, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, ये सभी कार्य करते रहते हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य हम धर्म करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम साधना करेंगे तो हमें सद्गति प्राप्त होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक लक्ष्य है। पर दोस्तों, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तब तक मेरे हिसाब से, मेरा अपना अभिमत है, मेरे अपने विचार है, कोई भी चीज को समझे बिना यदि हम उसको ऐसे ही देखा देखी करते गए, कोई फायदा नहीं है। जैनिज्म के अंदर दशवैकालिक सूत्र के पहले अध्याय की पहली ही गाथा है, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामा। अर्थात धर्म उत्कृष्ट मंगल, अहिंसा संयमस्तपः, देवावितम नमम संति, देवापि तम नमम संति, उसको नमस्कार करते हैं। यस्य धम्मो सयामो, जिसका मन सदैव धर्म के अंदर लगा रहता है, निरत रहता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो ऐसा धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धारयतीति धर्म। यदि इसका संधि विच्छेद करे, विश्लेषण करे, तो जो धारण करता है वो धर्म। अब धर्म क्या धारण करता है? धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? दोस्तों, धर्म मनुष्य ही क्यों कर सकता है, पशु क्यों नहीं कर सकता है? क्या कारण है कि देवावितम नमम संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका धर्म में मन लगा रहता है। इतनी बड़ी बात कह दी। किसी संस्कृत के उद्भट विद्वान ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। ये मनुष्य के अंदर और पशुओं के अंदर करीब करीब समानता है। हम भी आहार करते हैं, पशु भी खाना खाता है, चारा खाता है। आहार, निद्रा, हम भी सोते तो पशु भी सोता है। भय, हमें भी डर है, पशु भी डरता है। मैथुन, वासना, काम, हम भी करते हैं, पशु भी करता है। समानता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम। पशु के अंदर और मनुष्य के अंदर इन बातों की समानता है। फिर क्या फर्क है? धर्मो हि तेषाम अधिकः विशेष। धर्म ही एक ऐसी चीज है जिसके मनुष्य के अंदर की वो विशेष रूप से उसको कर सकता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर धर्म की भावना नहीं है, धर्म करने की इच्छा भी जागृत नहीं होती है, वो व्यक्ति पशु के समान है। बस फर्क इतना ही है, हमें 2 पैर है और पशु को 4 पैर है, और कोई फर्क नहीं। उसको सींग और पूंछ है, हमें नहीं है, बस इतना ही फर्क है। दूसरा क्या फर्क है आप ही बताइए।
अरे कई बार यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पशु भी अपने कर्तव्य से परायण नहीं होते, पर इंसान अपने कर्तव्य से भटक जाता है। अपने कर्तव्य को भली भांति पशु समझता है, हम नहीं समझते। हम तो पशु से भी गए बीते हैं। यदि देखा जाए तो पशु हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इंसान को प्रत्येक शरीर के ढांचे को भी पशु की ही उपमा से उपमित किया गया है। अरे उसकी आंखें देखो, आहा, मृग नहीं है, मृग की उपमा से उपमित किया उसकी आंखों को देखकर। अरे उसका नाक देखो, शुक की तरह है, तोते की तरह है। हमारी किस चीज को उपमा दी जाती भाई? कुछ भी नहीं। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ धर्म कर सकता है। धर्म क्या? आत्मा के निजी गुणों को प्राप्त करना। जैसे कि अभी मैंने आपको सबसे पहले कहा, धारयतीति धर्म। ओ वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, निर्मल है, स्वच्छ है, अच्छा है। पर पानी को यदि हम बर्तन में रखकर गैस पर रख देते हैं और गैस शुरू कर देते हैं, चंद मिनटों के अंदर ही पानी खदबद उकलने लग जाता है। उस पानी के अंदर कोई उंगली डालना चाहे तो डाल सकता है? नहीं, क्योंकि पानी अपनी स्वभाव दशा को छोड़कर विभाव दशा में परिणित हो चुका है। अपना स्वभाव छोड़ दिया है। पानी का स्वभाव मूल क्या है? शीतल है। पर जैसे ही उस बर्तन को उठाकर गैस बंद करके हम बर्तन नीचे रख देते हैं, 1-2 घंटे के अंदर धीरे 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 पानी की जो उष्णता थी, जो पानी विभाव स्वभाव के अंदर चला गया था, उसका अपना स्वभाव छोड़कर विभाव दशा में वो फिर से अपने खुद के स्वभाव में आने लगता है। अर्थात शीतलता को ग्रहण करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वही पानी एकदम शीतल हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ता है दोस्तों। एक छोटी सी कहानी बीच में याद आ गई। एक नदी किनारे एक व्यक्ति एक महात्मा को गौर से देख रहा था और मनी मन उसे महात्मा के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। बात यह हुई कि स्नान करते करते महात्मा का ध्यान पानी के अंदर ही तड़फड़ाते हुए बिच्छू की तरफ गया। उन्होंने सोचा है पानी के अंदर तड़फड़ा रहा है, इसे किनारे पे मैं छोड़ देता हूं। सरलता, दया भावना जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है, संत महात्मा ने दयावश करुणावश उस डंक मारने वाले बिच्छू को अपने हाथों पे लिया और धीरे 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 किनारे की तरफ आने लगे। जैसे ही किनारे के ऊपर आके वे उसको छोड़ने ही वाले थे, जमीन पर बिच्छू ने अपने स्वभाव के वश आकर डंक मार दिया और हाथ प्रकंपित हुआ और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। फिर से लहरों की चपेट में आकर वापस बीच पानी में चला गया। महात्मा फिर गए, फिर से उन्होंने बिच्छू को बचाने की कोशिश की, फिर उसे किनारे पर लाने की कोशिश की। हर बार बिच्छू डंक मारता और वो जहरीला डंक लगते ही खून आता और हाथ प्रकंपित होता और बिच्छू फिर से पानी में गिर जाता। यही सब देखकर किनारे पर खड़ा व्यक्ति आखिर चुपचाप नहीं रहा। उसने कहा, महात्मन लगता है आप पागल हो गए हो। अरे जो बिच्छू आपको वारंवार डंक मार रहा है, आपकी हानि कर रहा है, और आप है कि उसको बचाए जा रहे हो, उसको जीवन दान दे रहे हो, ये क्या हो रहा है? आपको तनिक भी समझ नहीं है क्या? महात्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया।
उन्होंने कहा जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता डंक मारने का, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? मेरा स्वभाव तो प्रत्येक प्राणी मात्र की जीवन की रक्षा करना है, उसे बचाना है। भला मेरे जीते जी मैं उसको तड़पते हुए मरते हुए कैसे देख सकता हूं? इसलिए मैं भी अपने स्वभाव से विमुख नहीं हो सकता, मैं इसे बचा के ही रहूंगा। इसीलिए कहा दोस्तों कि वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मिक गुणों से विपरीत दिशा में जाना नहीं है। दोस्तों, चतुर्मास के समय के अंदर अब सभी रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, आराधना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जब तप। पर मैं कहता हूं जब तप तीर्थ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे पड़े विकार। जब तप तीर्थ यात्रा से भी बेकार है मेरी दृष्टि में, मेरा अपना अभिमत है, जब तक कि हमारे मन के अंदर विकार भरे पड़े हैं। विभाव दशा से जो आए हुए विकार हैं हमारे मन मस्तिष्क के अंदर भरे पड़े, जब तक वे स्वच्छ अच्छे निर्मल नहीं होंगे, आत्मा फिर से अपने स्वभाव में नहीं आएगा, तब तक ये सब कुछ निरर्थक है। एक संत महात्मा एक बहन के यहां पर गोचरी को आई। गोचरी कहते हैं भिक्षा को, भिक्षा लेने के लिए आई। गोचरी का सीधा सा मतलब है, प्रत्येक शब्द का अर्थ रहता है दोस्तों गोचरी। जैसे गाय ऊपर ऊपर का घास चरती है और जड़ से नहीं उखाड़ती है, ठीक इसी तरह जो भी संत महात्मा होते एक ही घर से सब कुछ नहीं ले लेते, ताकि दोबारा उस बहन को खाना नहीं बनाना पड़े, दोबारा उसको तकलीफ ना हो, अग्निकाय की विराधना ना हो, उसका समय व्यर्थ ना जाए, जल का भी विराधना ना हो। ये सब बातें सोचकर बहुत अच्छी समाचारी इन लोगों ने बनाई कि वे कम से कम 5-6 घरों से थोड़ा 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 लेते, जैसे गाय ऊपर ऊपर का घास खाती है। इसीलिए उसको गोचरी कहा, गधाचरी नहीं कहा। गधा तो जल मुड़ से उखाड़ देता है। तो वे संत महात्मा एक बहन के यहां पर गोचरी को गए, भिक्षाचरी को गए। तो महिला ने कहा कि महात्मन चतुर्मास चालू हो गया है, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि मैं आत्मोत्थान कर सकूं। दोस्तों, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, व्रत, नियम, ये सारी चीजें महात्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में ले जाने वाली होती है। तो आप तो महात्मा हो, परमात्मा की और अग्रसर होने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, पर मुझ जैसी को भी कुछ ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूं जिससे कि मेरी भी अभ्युन्नति हो। महात्मा ने कहा कि आज तो नहीं, मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारे यहाँ भिक्षा के लिए, तब मैं जरूर तुम्हें ज्ञान की बात बताऊंगा। और वे चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने पात्र के अंदर कूड़ा करकट गंदगी वो सब डाल के रखी थी, और इस महिला ने सुस्वादिष्ट खीर बनाई, बहुत बढ़िया खीर बनाई, बादाम काजू किशमिश सब कुछ डाला उसके अंदर, केसर। और जैसे ही वो महात्मा के पात्र के अंदर वो खीर डालने लगी तो उसने कहा, महात्मन पात्र तो गंदा है, इसे स्वच्छ करना पड़ेगा, नहीं तो ये खीर बेकार हो जाएगी। महात्मा ने कहा, क्यों? भला इस गंदे पात्र के अंदर जिसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है उसमें खीर डालूंगी तो आप खा ही नहीं पाओगे। महात्मा ने कहा, तुम जो कल कह रही थी ना, उपदेश दो। हमारा यह आत्मरूपी पात्र भी विषय वासना और विकारों से गंदगी से परिपूर्ण हो चुका है। जब तक इनको हम निकालेंगे नहीं, जब तक इनको हम समाप्त नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक
आत्म रूपी पात्र के अंदर भी ज्ञान रूपी खीर आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती, खाने लायक नहीं रह सकती। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी शिष्या को प्रतिबोधित किया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, धर्म जो है आत्मा के निजी गुणों को विकसित करने का एक मंत्र है। यदि धर्म आराधना करते हुए अर्थात आत्म गुणों को विकसित करते हुए हम चलते हैं तो सुनिश्चित मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। मोक्ष पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो पा सकते तो हम क्यों नहीं पा सकते? जब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? आत्मा तो हमारी एक ही है ना, एक जैसी है। पर जब तक आत्मा विभाव दशा के अंदर भटकती रहेगी दोस्तों, तब तक यह सब कुछ असंभव है। आत्मा और परमात्मा में कर्म का ही भेद है। काट दे जो कर्म फिर तो भेद है ना खेद है। जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा, बदफेलियां कहते हैं बुराइयों को, जब तेरी बदफेलियों का खात्मा हो जाएगा तब तेरा ही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आत्मा तब परमात्मा बन जाता है जब हमारी जो गलतियां हैं, जो हमारे विषय वासना विकारों का जो पुंज हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ है, उसे जब तक हम हटाएंगे नहीं ना, तब तक आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकती। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, तुम्बी का स्वभाव पानी के अंदर तैरना होता है। तुम्बी कभी भी ना तो खुद डूबती है ना दूसरों को डुबाती है। उसको यदि कोई बांध ले, पुराने जमाने में तो तुम्बी बांध के लोग तैरते थे। कितना भी पानी हो, ऊपर से पेड़ पर से कूदी मार देते थे, उड़ी मार देते थे, पर वो तुम्बी उन्हें डूबने नहीं देती थी। पर उसी तुम्बी को मिट्टी का लेप करके सुखा दिया जाए, फिर दोरी रस्सी से उसको बांध के दोबारा लेप किया जाए, ऐसे 8 बार वारंवार सुखाकर लेप करके उस तुम्बी को ही पानी में छोड़ देंगे, तो क्या उसके पश्चात भी वो तैरती रहेगी? नहीं, वो डूब जाएगी, क्योंकि तुम्बी ने अपने ऊपर मिट्टी का लेप आच्छादित कर लिया। ठीक इसी तरह से दोस्तों, आत्मा के ऊपर भी 8 तरह के 8 कर्मों के लेप आच्छादित है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म है। कभी मौका मिला तो इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि शास्त्रों की बात है। पर मैं शास्त्रों की गूढ़ बातों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ये 8 कर्मों के बंधन से आबद्ध हमारी आत्मरूपी जो तुम्बी है, वो हमें संसार सागर से पार नहीं होने देती, वो हमको डुबोती है। यदि उन तुम्बियों का लेप धीरे 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 हमने वो हटा दिया, तुम्बी फिर से वापस तैरने लग जाएगी। यही कारण है दोस्तों, हमारी जो आत्मा है वो आच्छादित है। दूसरे उदाहरण से मैं समझाऊं आच्छादित कैसे है। सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित है, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण समष्टि को वो अपने आलोक से आलोकित करता है, बराबर। पर एक छोटा सा बादल उस सूर्य के सामने आ जाता है, तो जो प्रकाश, जो आलोक पृथ्वीवासियों को प्राप्त होना चाहिए, वो मिलता है क्या? नहीं। वो प्रकाश, वो बादल उस प्रकाश को आवरण के रूप में रोक देता है, वो हम तक उसको नहीं आने देता है, अंधेरा सा छाने लगता है। कई बार आपने नोट किया होगा। ठीक इसी तरह आत्मरूपी जो सूर्य है हमारा, ये आत्मरूपी सूर्य भी आत्मा के जो अवगुण है, आत्मा को जो विभाव दशा के अंदर ले जाने वाली बातें हैं, उनसे वो एक तरह से बदलों का काम करते हैं। वो हमें हमारे इस आत्म प्रकाश को
अपने भीतर उद्भूत नहीं होने देता, प्रकट नहीं होने देता। फलस्वरूप जब तक वे बादल हटेंगे नहीं, वो बादल भी कब हटते हैं? हवा आती है तो बादल धीरे धीरे हट जाता है, सूर्य फिर से प्रकाशित हो जाता है। ठीक इसी तरह से आत्मा पर छाए हुए ये जो कर्म है, कर्म रूपी बादल जब स्वाध्याय का, ज्ञान का, तपस्या का, धर्म आराधना का, जो कि आत्मिक स्वभाव है, आत्मा के आध्यात्मिक गुणों का जो स्वभाव है, उनसे धीरे धीरे हवा का काम करते हैं, स्वाध्याय वगैरह, तप वगैरह, ये उन विषय वासना और कषायों को हटाते हैं। फलस्वरूप आत्मरूपी प्रकाश धीरे धीरे हमारे अंतस्थ को आलोकित करना शुरू कर देता है। पर जब तक स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा हम उन बादलों को नहीं हटाएंगे दोस्तों, तब तक ज्ञान का प्रकाश भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। धर्म धर्म सब कोई करे, धर्म करे ना कोई। जो मर्म सहित धर्म को करे तो निश्चय मुक्ति होए। दोस्तों, धर्म करना है, आराधना करनी है, तपस्या करनी है, साधना करनी है, सभी बोलते हैं, पर मर्म को जाने बिना यदि हम करेंगे तो हमारा समय का, मैं तो कहूंगा, सदुपयोग नहीं हो रहा है। अरे हम 1 घंटा निकाल रहे हैं तो कम से कम उसके अंदर डूब जाओ, दत्त चित्तता के साथ ध्यान भी करना है। नहीं तो क्या होगा, माला के मनके की तरह हमारा जो मन का है ना, वो भटकता रहता है। जैसे जैसे माला का मनका हम गुड़काते हैं नीचे, वैसे वैसे एक माला फेरते फेरते हजारों बार हमारा मन पता नहीं क्या क्या सोच के वापस आ जाता है। हमारा मन वहां रमता क्यों नहीं है? सबसे पहले मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र करके दत्त चित्तता के साथ जब हम धर्म आराधना करते ना दोस्तों, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। समय मिला तो अगले रविवार को फिर से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस सत्संग चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए।